Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 12, making communication easier. Okay, so we already discussed some early means of communication today. Our topic is about modern means of communication, and number one is post and telegraph. Letters and postcards are dropped in letterboxes with addresses written on the surface and they reach the place within a week. लेटर्स या फिर पोस्ट कार्ड्स अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो तो वो कहाँ पे पहले ड्रॉप किए जाते हैं? लेटर बॉक्सेस में। उन पे हमें एड्रेस भी लिखना होता है ताकि वो एग्जैक्टली वहाँ पहुँचे जहाँ हमें उनको भेजना है। ये कैसे होता है ये प्रोसेस? ये होता है पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू। जब आप लेटर बॉक्स में लेटर्स डालते हैं वहाँ से फिर पोस्टमैन लेके पोस्ट ऑफिस ले जाता है जहाँ से फिर वो डिफरेंट प्लेसेस की ओर लेता है। या तो पोस्टमैन ही लेता है या फिर ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बाय रेल भी पहुँचती है, रोडवेज भी या फिर एयरवेज थ्रू भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेटर्स या पोस्ट कार्ड्स ही बेचते हैं। हम कुछ पार्सल या गिफ्ट्स हमें बेचने हो या मनी ऑर्डर चेक के जैसे होता है जिससे पैसे निकालने पड़ते हैं फिर, तो ये सारी चीज़ें भी हम थ्रू दिस पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही बेच सकते हैं। एक और चीज़ होती है दैट इज़ कि जब पोस्ट हम करते हैं लेटर, वहाँ पे फिर पोस्ट ऑफिस में इन पे स्टैम्प लगता है। स्टैम्प में क्या होता है, एक तो जो आपके स्टेट का हेड होगा और मतलब स्टेट का नहीं, कंट्री का, यानी कि जैसे कि हमारी करेंसी यानी कि रुपी पे किसका होता है? गांधी जी का, तो उसका स्टैम्प लगता है। ऐसे ही कुछ और स्टैम्प्स भी लगते हैं जिनके बारे में सीधे पता चलता है कि ये किस कंट्री से है, वहाँ का कल्चर क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी। फिर कुछ डेवलपमेंट होने लगी कम्युनिकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीग्राफ इन्वेंट किया गया जिसको इन्वेंट किया सैमुअल मॉर्स ने। सैमुअल मॉर्स ने ये एक नया मेथड इन्वेंट किया मैसेज भेजने का। ये ज़्यादा फास्ट वे था मैसेज सेंड करने का। इसमें क्या होता था, मैसेज को कोड्स में लिखा जाता था जिसको मॉर्स कोड बोला जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सैमुअल मॉर्स ने ही इसको इन्वेंट किया था, तो उसी के नाम पे इसको मॉर्स कोड बोला जाता था। जब ये कोड्स में लिखी जाती थी तो इन कोड को बाद में डिकोड, यानी कि वो कोड्स को कौन सॉल्व करता था कि ये कोड में क्या लिखा होगा, वो सॉल्व होता था पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस में उस कोड को डिकोड, यानी कि अगर मैं आपको कोई कोड दूंगी तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए ना इस कोड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए मैं लिख रही हूँ डॉट और रेक्टेंगल के थ्रू, ऐसे बी लिख रही हूँ रेक्टेंगल 3 डॉट्स के थ्रू। तो ये पता होना चाहिए कोड जो डॉट वाइज मैं दे रही हूँ इसका मतलब ए है, बी है। ये कहाँ पर डिकोड होता था? पोस्ट ऑफिस पे, और उसके बाद मैसेज डिलीवर की जाती थी। इस टेलीग्राफिक मैसेज को टेलीग्राम भी बोला जाता था। और ये मैसेज कैसे सेंड होती थी? ये केबल्स या वायर्स के थ्रू सेंड होती थी। टेलीग्राफ के साथ वायर्स कनेक्टेड होती थी और उन्हीं के थ्रू मैसेज भेजी जाती थी। उसके बाद इन्वेंट हुआ टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर में क्या था? ये इसी का एक एक्सटेंशन था, यानी कि टेलीग्राफ का ही। टेलीप्रिंटर में क्या होता था, जो लेटर्स भेजी जाती थी वो प्रिंट भी होती थी, यानी कि प्रिंट आउट भी फिर उनका निकाला जाता था। ठीक है। और इसमें क्या होता था प्रिंटर में, इसमें टेलीग्राफ से भी थोड़ा और तेज़ मैसेज सेंड होने लगी। यानी धीरे धीरे जितना ज़माना मॉडर्न होने लगा उतनी डेवलपमेंट्स भी होने लगी। देन was invented the telephone. टेलीफोन के बारे में as we all know, पहले तो ऐसे होता था लैंडलाइन टेलीफोन, जो कि आज भी है लेकिन आज काफ़ी कम यूज़ में है।
क्योंकि आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स ही अवेलेबल होते हैं। तो टेलीफ़ोन हमें 2 टाइप्स के मिलते हैं। एक तो होता है लैंडलाइन, जो हम ऐसे अपने साथ तो नहीं ले सकते, और दूसरा होता है मोबाइल फ़ोन्स, जो आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है, और हम जहाँ भी जाए वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स, राइट? So it was first invented by Alexander Graham Bell, जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया 1876 में। तो उसके बाद और डेवलपमेंट्स होने लगी, फिर वायर, इसके साथ तो वायर कनेक्टेड होती थी, फिर वायरलेस आ गए वो फ़ोन, फिर मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ओके। Then came the invention of fax machine, fax, FAX। इसकी फुल फॉर्म है फार अवे ज़ेरोक्स। इसको हम फैक्सिमाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसको फैक्स ही बोला जाता है। तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जिनको हमें एक जगह से कहीं और, चाहे नज़दीक हो या दूर हो, भेजा जाता था, तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट की जो मशीन है ये तो अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे जो न्यू इन्वेंशन थी दैट वाज फैक्स, और फैक्स को ही यूज़ किया जाता था फिर डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए थ्रू फैक्स मशीन। ये क्या होता है फैक्स मशीन? यहाँ से भी फैक्स मशीन होनी चाहिए, और जहाँ आप भेज रहे हो वहाँ से भी फैक्स मशीन होनी चाहिए। इट वॉज मोर लाइक अ प्रिंटर, जो आपके टेलीफोन के साथ अटैच होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो आपके पास, आप जहाँ भेज रहे हो अपना डॉक्यूमेंट या जो आपको भेजना हो, वहाँ भी टेलीफोन उसका नंबर आपको पता होना चाहिए, लैंडलाइन का नंबर, ताकि आप एग्जैक्टली उसी फैक्स मशीन पे भेजो जहाँ पे आपको भेजना है। तो ये कैसे सेंड होता है? टेलीफोन, लैंडलाइन के ज़रिए। वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ अबाउट मॉडेम, क्योंकि फैक्स मशीन्स में मॉडेम यूज़ होता है, जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है टेलीफोन के साथ, ठीक है। ये मॉडेम क्या है? इसका इस्तेमाल होता है सिग्नल्स भेजने के लिए। यही मॉडेम थ्रू ही मेन काम होता है, क्योंकि सिग्नल्स के थ्रू ही ये काम होता है। ये मत आपको अगर यहाँ से अमेरिका भेजना होगा कुछ थ्रू फैक्स मशीन, यहाँ से अमेरिका तक मत तार कनेक्टेड होती है, केबल कनेक्टेड होती है जिसके थ्रू आप भेजेंगे, तो ये सिग्नल्स के थ्रू होता है। तभी यहाँ से आप अमेरिका थ्रू फैक्स मशीन कुछ भेज सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे भी फैक्स मशीन होनी चाहिए, और जिसको आप भेज रहे हो उसके पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए। अब इसका यूज़ उतना नहीं होता है, क्योंकि जितना जितना मॉडर्न हो रहा है उतनी और डेवलपमेंट्स हो रही है। So this is it for the day. Take care. Allah Hafiz.